सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा छठी हिंदी व्याकरण से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जब भाषा की रचना नहीं हुई थी तब मानव संकेतों द्वारा अपने मन की बात दूसरों को बताता था, परंतु वह संकेतों द्वारा अपनी बात पूर्ण रूप से प्रकट करने में असमर्थ था, क्योंकि कई बार जब हम संकेत के द्वारा दूसरे को अपनी बात समझाते हैं तो वह नहीं समझ पाता। इसलिए भाषा जो है उसकी उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे समय बदलता गया उसने क्या किया, यथासंभव मुख से निकलने वाली ध्वनियों का उपयोग करना सीखा। ये देखना आपकी बुक में आदि मानव क्या है, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो क्या हुआ, मुख से जो ध्वनियाँ उच्चारित होती थी जैसे ए, आ, क, ख, ल, म आदि का रूप दे दिया। भाषा के मौखिक विकास के बाद मानव ने व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नामकरण किया और अपने समाज में परस्पर व्यवहार करता हुआ सभ्य जीवन जीने लगा। कई वर्षों बाद उसने भाषा के लिखित रूप का विकास करके भाषा को चिरस्थायी बना दिया। आज हम जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जो कि संस्कृत भाषा से ली गई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं या फिर दूसरे की बात को सुनकर उसकी बात को समझते हैं, यह भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा क्या है भाषा का? लिखित रूप। आइए यह भी जाने मतलब आइए इसके बारे में भी हम क्या है ज्ञान जो है प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, सामने दिए गए चित्र में अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को बोलकर कुछ बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, चित्रों के माध्यम से आपको भाषा का वर्णन जो है किया गया है। अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करना, दूसरे के विचार सुनकर समझना मौखिक भाषा है। दूसरा क्या है हमारा? लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है। तीसरा रूप कौन सा होता है? सांकेतिक रूप। जब हम संकेत के माध्यम से अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो वह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। आगे है आपका सांकेतिक भाषा क्या होती है? संकेत की भाषा, इशारे की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। और जो सांकेतिक भाषा की उत्पत्ति है वह हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई थी। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा, मातृ मतलब माता, माँ की भाषा। शैशवावस्था में, शैशवावस्था किसको बोलते हैं? बचपन की अवस्था। बचपन की अवस्था में शिशु जिस भाषा का प्रयोग अपनी माँ से सीखता है तो वह मातृभाषा कहलाती है। फिर है हमारा राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? और राष्ट्रभाषा। राजभाषा जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं, अर्थात जिस भाषा को राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसे हम राजभाषा कहते हैं। आगे है जो राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है। मातृभाषा यानी माता के द्वारा जो हमने भाषा सीखी है उसे मातृभाषा कहते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्या है? राजभाषा को मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और दिल्ली आदि राज्यों में बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा कब बनती है?
जब उसको अधिक से अधिक जनसाधारण के लोग प्रयोग में करते हैं। आगे है अन्य भारतीय भाषाएं। भारत के संविधान में हिंदी भाषा के अतिरिक्त 22 भाषाओं को स्वीकृति प्राप्त है, अर्थात भारत में हिंदी भाषा के साथ साथ 22 भाषाएं और भी बोली जाती हैं, जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृति, सिंधी और हिंदी। मानक भाषा क्या होती है? शिक्षाविद। शिक्षाविद मतलब जो शिक्षा शास्त्री हैं ने भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा में वर्णों और शब्दों के जिस रूप को स्वीकृति दी है उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे अमानक का मतलब होता है जो वाक्य है उसका जो वर्ण है उसका गलत रूप, मानक मतलब सही रूप। कल हम बोली, उपभाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।